हर शंकर जय जय शंकर। इस वीडियो में जानेंगे तंत्र साधना के 10 रहस्य। हिंदू धर्म में हजारों तरह की विद्याएं और साधनाओं का वर्णन मिलता है। साधना से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। व्यक्ति सिद्धियां इसलिए प्राप्त करना चाहता है क्योंकि या तो वो उससे सांसारिक लाभ प्राप्त करना चाहता है या फिर आध्यात्मिक लाभ। मूलतः साधना के 4 प्रकार माने जा सकते हैं: तंत्र साधना, मंत्र साधना, यंत्र साधना और योग साधना। चारों ही तरह की साधना के कई उप प्रकार हैं। आज बात करेंगे तंत्र साधना की। तंत्र विद्या, साधना या तंत्र शास्त्र का नाम सुनते ही लोगों में भय व्याप्त हो जाता है। माना जाता है कि ये कोई भयानक विद्या है या अघोरियों की साधना होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अघोर साधना अलग होती है और तंत्र साधना अलग। तंत्र, मंत्र और यंत्र में तंत्र को सबसे पहले रखा गया है। तंत्र एक रहस्यमय विद्या है। हिंदू धर्म के साथ ही बौद्ध और जैन धर्म में भी इस विद्या का प्रचलन है। आइए जानते हैं तंत्र विद्या के 10 रहस्य। साधारण अर्थ में तंत्र का अर्थ तन से, मंत्र का अर्थ मन से और यंत्र का अर्थ किसी मशीन या वस्तु से होता है। तंत्र का एक दूसरा अर्थ होता है व्यवस्था। तंत्र मानता है कि हम शरीर में हैं, यह एक वास्तविकता है। भौतिक शरीर ही हमारे सभी कार्यों का एक केंद्र है। अतः इस शरीर को हर तरह से तृप्त और स्वस्थ रखना अत्यंत जरूरी है। इस शरीर की क्षमता को बढ़ाना भी जरूरी है। इस शरीर से ही आध्यात्म को साधा जा सकता है। योग का भी यही मानना है। तंत्र का मांस, मदिरा और संभोग से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। जो व्यक्ति इस तरह के घोर कर्म में लिप्त है वह कभी भी तांत्रिक नहीं बन सकता। तंत्र को इसी तरह के लोगों ने बदनाम कर दिया है। तांत्रिक साधना का मूल उद्देश्य सिद्धि से साक्षात्कार करना है। इसके लिए अंतर्मुखी होकर साधनाएं की जाती हैं। तंत्र के ग्रंथ। तंत्र को मूलतः शैव आगम शास्त्रों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इसका मूल अथर्ववेद में पाया गया है। तंत्र शास्त्र 3 भागों में विभक्त है: आगम तंत्र, यामल तंत्र और मुख्य तंत्र। वाराही तंत्र के अनुसार, जिसमें सृष्टि, प्रलय, देवताओं की पूजा, सत्कर्यों के साधन और 4 प्रकार के ध्यान योग का वर्णन हो, उसे आगम कहते हैं। जिसमें सृष्टि तत्व, ज्योतिष, नित्य, कृत्य, क्रम, सूत्र, वर्ण भेद और युग धर्म का वर्णन हो, उसे यामल कहते हैं। इसी तरह जिसमें सृष्टि, लय, मंत्र, निर्णय, तीर्थ, आश्रम धर्म, कल्प, ज्योतिष, संस्थान, व्रत कथा, शौच अशौच, स्त्री पुरुष लक्षण, राजधर्म, दान धर्म, युग धर्म, व्यवहार तथा आध्यात्मिक नियमों का वर्णन हो, वो मुख्य तंत्र कहलाता है। रहस्यमय विद्याएं। तंत्र विद्या के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मशक्ति का विकास करके कई तरह की शक्तियों से संपन्न हो सकता है। यही तंत्र का उद्देश्य है। मनुष्य से पशु बन जाना, गायब हो जाना, एक साथ 5-5 रुपए बना लेना, समुद्र को लांघ जाना, विशाल पर्वतों को उठाना, करोड़ों मील दूर से व्यक्ति को देख लेना, बात कर लेना, जैसे अनेक कार्य ये सभी तंत्र की बदौलत ही संभव हैं। तांत्रिक गुरु। तंत्र के प्रथम उपदेशक भगवान शंकर और उसके बाद भगवान दत्तात्रेय हुए हैं। बाद में सिद्ध, योगी, शाक्त और नाथ परंपरा का प्रचलन रहा है। तंत्र साधना के प्रणेता शिव, दत्तात्रेय के अलावा नारद, परशुराम, पिपलादी, वशिष्ठ, सनक, शुक, संदन, सनत कुमार, भैरव, भैरवी, काली आदि कई ऋषि मुनि इस साधना के उपासक रहे हैं। तंत्र से हथियार। तंत्र के माध्यम से ही प्राचीन काल में घातक किस्म के हथियार बनाए जाते थे, जैसे पाशुपतास्त्र, नागपाश, ब्रह्मास्त्र आदि, जिसमें यंत्रों के स्थान पर मानव अंतराल में रहने वाली विद्युत शक्ति को कुछ ऐसी विशेषता संपन्न बनाया जाता है जिससे प्रकृति से सूक्ष्म परमाणु उसी स्थिति में परिणत हो जाते हैं जिसमें कि मनुष्य चाहता है। तांत्रिक साधना। तांत्रिक साधना को साधारणतः 3 मार्ग यानी वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग और मध्यम मार्ग कहा जाता है। हालांकि ये मुख्य 2 प्रकार की ही होती है, एक वाम मार्गी तथा दूसरी दक्षिण मार्गी। वाम मार्गी साधना बेहद कठिन है। वाम मार्गी तंत्र साधना में 6 प्रकार के कर्म बताए गए हैं,
जिन्हें षट कर्म कहते हैं। जिससे रोग, कुकृत्य और ग्रह आदि की शांति होती है उसे शांति कर्म कहा जाता है। जिस कर्म से सब प्राणियों को वश में किया जाए उसको वशीकरण प्रयोग कहते हैं। तथा जिससे प्राणियों की प्रवृत्ति रोक दी जाए उसे स्तंभन कहते हैं। तथा दो प्राणियों की परस्पर प्रीति को छुड़ा देने वाला नाम विदेशन है। और जिस कर्म से किसी प्राणी को देश आदि से पृथक कर दिया जाए उसको उच्चाटन प्रयोग कहते हैं। तथा जिस कर्म से प्राण हरण किया जाए उसको मारण कर्म कहते हैं। तंत्र के प्रतीक। त्रिकोण से बनाए गए स्टार के बीच स्वास्तिक या ओम का चिन्ह, हाथों में लगाई जाने वाली मेहंदी, आंगन द्वारों पर चित्रित की जाने वाली अल्पना, बालक के संध्या काल पैदा होने पर लगाए जाने वाले स्वास्तिक और डलिया की आकृति, दीपावली और अन्य त्योहारों पर सजाई गई रंगोली आदि तंत्र के प्रतीक है। हालांकि तंत्र के और भी प्रतीक हैं, जैसे योग की कुछ मुद्राएं, क्रियाएं आदि। तांत्रिक मंत्र। मुख्यतः 3 प्रकार के मंत्र होते हैं: वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र और शाबर मंत्र। तांत्रिकों के बीज मंत्रों में ह्रीम, क्लीम, श्रीम, एम, क्रूम आदि तरह के अक्षरों का उपयोग किया जाता है। जिस भी मंत्र के प्रारंभ में इस तरह के अक्षर होते हैं वे सभी तांत्रिक मंत्र होते हैं। एक अक्षर से पता चलता है कि ये किस देवता का मंत्र है। जैसे लक्ष्मी माता के लिए श्रीम का उपयोग करते हैं, काली माता के लिए क्रीम का। तंत्र साधना के देवी और देवता। तंत्र साधना में देवी काली, उष्ट भैरवी, 9 दुर्गा, 10 महाविद्या, 64 योगिनी आदि देवियों की साधना की जाती है। इसी तरह देवताओं में बटुक भैरव, काल भैरव, नाग महाराज की साधना होती है। उक्त की साधना को छोड़कर जो लोग यक्षिनी, पिचाशिनी, अप्सरा, वीर साधना, गंधर्व साधना, किन्नर साधना, नायक नायिका साधन, डाकिनी, शाकिनी, विद्याधर, सिद्ध, दैत्य, दानव, राक्षस, भूत, बेताल, अघोर आदि की साधनाएं निषेध हैं। कैसे करें तांत्रिक साधना? सबसे पहली बात तो यह है कि आप क्यों करना चाहते हैं तांत्रिक साधना। जब आपका ये क्यों स्पष्ट हो जाए तब आप उक्त साधना से संबंधित किताबों का अध्ययन करें। किताबों का अध्ययन करने के बाद आप किसी योग तंत्र साधन को खोजें। संभव है ये आपको हिंदू धर्म के सन्यासी समाज के मुख्य 13 अखाड़ों के सन्यासियों से मिल जाएंगे। जब यदि कोई योग्य साधक मिल जाता है तो उसके पास रहकर ही साधना सीखें और करें। यदि आप 4 किताबें पढ़कर ये साधना करते हैं तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि इसके बुरे परिणाम हो सकते हैं। यदि आपका उद्देश्य साधना के माध्यम से किसी का बुरा करना है तब भी आप सावधान हो जाएं, क्योंकि इसके परिणाम भी आपको ही भुगतने पड़ सकते हैं। सबसे प्राचीन धर्म सनातन में कई ऐसी बातें हैं जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बशर्ते आप सही रास्ता चुनें और सही गुरु चुनें। मिलेंगे अगले सोमवार को, तब तक के लिए खुश रहिए और हमेशा की तरह जपते रहिए। हर हर महादेव।